सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की और स्वागत है फिर से आज के इस नए वीडियो में। और इस रात्रि के बेले में हम प्रभु के कुछ वचनों के द्वारा सीखेंगे और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग परमेश्वर में बने रहिए और उसके वचन को सुनिए और उससे प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर हर एक के जीवन को बदलना चाहता है। प्रियो, यदि आप अपने जीवन में अद्भुत काम को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की उस ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, तो आप प्रभु में बने रहिए, क्योंकि प्रभु ही सब कुछ करने वाला है। वो असंभव को भी संभव करने वाला है, बिगड़े हुए काम को भी बनाने वाला है। यदि आपके जीवन में कोई भी कार्य बिगड़ जाता है, आप उस कठिनाई का सामना कर रहे हैं, आप उस परेशानी में हैं, आप उस कर्ज में हैं, आप उस समस्या में हैं, तो परमेश्वर आपको कैसे निकालता है। तो आप परमेश्वर में बने रहिए, क्योंकि प्रिय परमेश्वर हर एक के जीवन को बचाने के लिए आया है। वो आपको एक नया जीवन, एक आनंदित जीवन देना चाहता है। और यदि आप उस आनंद को खोज रहे हैं, उस आशीष को ढूंढ रहे हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम एक वचन के द्वारा आपको सिखाना चाहते हैं कि आपका विश्वास कैसा है और आपको परमेश्वर कैसे उस ब्लेसिंग को, वो आशीष को आपके जीवन में अद्भुत काम कैसे करेगा, कैसे उस व्यक्ति के जीवन में अद्भुत काम किया और आपके भी जीवन में अद्भुत काम करेगा। तो आइए हम वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 5 अध्याय का 5 पद में लिखा है कि वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उनसे कहा, उसे पड़ा हुआ देखकर यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड से में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उत्तर उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर कितना बड़ा अद्भुत काम करता है। जो व्यक्ति 38 वर्ष की जो रोगी था, वो झोले का मारा हुआ था, उस बीमारी में पड़ा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उसको देखा और उसके पास गया और उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। वो सोचता था कि मैं भी एक दिन चंगा हो जाऊंगा। उस कुंड के पास जाना चाहता था। बैसदा कुंड था, जहाँ पे लोग जो भी रोग से पीड़ित, बीमारी से पीड़ित थे, वो लोग उसमें जाकर पानी सरदूते हिलाते थे और उसमें जो भी पहले चला जाता था वो चंगाई को प्राप्त करता था। उसी प्रकार 38 वर्ष के व्यक्ति भी जो रोगी था, वो भी यही सोच रहा था कि मैं जाऊं, लेकिन वो नहीं जा पा रहा था। लेकिन वो परमेश्वर ने उस पे आकर तरस खाया और उसको देखा, उससे पूछा। उसने कहा कि मैं क्या करूं? मेरे चलने से पहले दूसरे कोई आकर चला जाता है, क्योंकि मुझे कोई ले जाने वाला नहीं है। प्रियो, वो व्यक्ति चलना नहीं पा रहा था, न जा पा रहा था। वो धीरे धीरे खिसकता, तेज दूसरा आकर उस पानी में चला जाता, चंगाई पाकर चला जाता था। लेकिन प्रियो, वो यीशु मसीह पे विश्वास किया। 38 वर्ष से, हम तो आज 2 महीने, 4 महीने, 1 साल जाते हैं, उतना ही में घबरा जाते हैं कि हमें चंगाई क्यों नहीं मिलती है। लेकिन हमारा विश्वास क्या है? आप क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर पे? तो प्रियो, ये जो विश्वास है, विश्वास के द्वारा ही आपको चंगाई मिलती है। उसने कहा कि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाते हैं, लेकिन उससे यीशु कहा, उठ, अपने खाट उठा और चल फिर। यीशु की सामर्थ आई। परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। उसके पास आकर कहा कि उठ, चल फिर, और वो चलने फिरने लगा और वह तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन, हालेलुया। कितना अद्भुत काम परमेश्वर हमारा करने वाला है। आप भी यदि चाहते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करे, आपके जीवन में चंगाई हो, आपके जीवन में आशीष हो, तो प्रिय विश्वास
अपने विश्वास को दृढ़ता के साथ पकड़े रहिए, मजबूत बनिए, परमेश्वर में बने रहिए। परमेश्वर आपको एक दिन जरूर आपको ब्लेस को देगा, आपको आशीषित करेगा। आप सिर्फ परमेश्वर से उम्मीद रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और आप परमेश्वर में बने रहिए। प्रभु के वचन को सुनिए, उससे प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपको बहुत त्याग से आशीष प्रदान करे। हालेलुया, आमीन।